नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव न्यूज और मैं आपका दोस्त भानुपुर का शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जैसलमेर से, और आपके सामने है जैसलमेर का किला, और किले के अंदर आपको बहुत सुंदर चीजें हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे चैनल एएमबी लाइव न्यूज के साथ। और बहुत ऊंची चढ़ाई पर है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, यह जैसलमेर का गेट है और यहाँ से अंदर की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने जैसलमेर फोर्ट के अंदर एंटर कर चुके हो। आपने फोर्ट के 3 गेट क्रॉस कर लिए, अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल। चौथा लास्ट है जो नाम से फेमस है, हवा गेट। गर्मी सर्दी एनी टाइम उसमें हवा आती है। राजस्थान का ये तीसरा पुराना ओल्डेस्ट फोर्ट है। पहला है वो कुंभलगढ़ है, सेकंड है वो चित्तौड़गढ़ है, और जैसलमेर जो फोर्ट है वो तीसरा है। कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर के पास है। वहां के राजा सूर्यवंशी है, राम जी के वंशज है, और वहां के राजा का टाइटल महाराणा लगता है। जैसलमेर स्टेट मारवाड़ में आता है। यहाँ के राजा यदुवंशी है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, भाटी राजपूत। इस फोर्ट के फाउंडर हुए जैसलदेव भाटी। उन्होंने इसकी नींव 1156 ईस्वी सन में रखी। 870 साल पुराना फोर्ट है। पहली विशेषता है, इसके अंदर आज भी गांव बसा हुआ है। 4000 जनता अंदर रहती है, ब्राह्मण और राजपूत। हिंदुस्तान सरकार बनी तो राजा साहब ने ये फोर्ट गवर्नमेंट को नहीं दिया, अपनी जनता को डोनेट कर दिया। आज जो पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, मालिकाना हक होने से उन्होंने इसको कमर्शियल कर दिया। कैफे में, होटल में, गेस्ट हाउस में, रेस्टोरेंट में, मार्केट में। दूसरी विशेषता है हमारे फोर्ट की, ये जो दीवार में पुराना कंस्ट्रक्शन देखेंगे, बगैर चूना, बगैर सीमेंट, बगैर पानी, सब पत्थर कोई पत्थर से इंटरलॉक किया हुआ है, और पूरा फोर्ट बगैर चूना, बगैर सीमेंट और पानी से खड़ा है। 5 स्क्वायर किलोमीटर इसका डायमीटर एरिया है। उसी में 4000 जनता रहती है। और ये हमारा रॉयल पैलेस, महाराजा पैलेस, और महाराजा पैलेस के ऊपर जैसलमेर रियासत का झंडा है। इसमें 3 लोगो दिए हैं, केसरिया, लाल और छतरी। केसरिया, जब भी क्षत्रिय लड़ाई में जाते हैं तो केसरिया कलर का साफा बांध के जाते हैं, बोलते हैं या तो जीत के आएंगे या वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। लाल है वो जगदम्बा माता का प्रतीक है, और छतरी है वो भगवान कृष्ण का सिंबल है। तो राजमहल में 2 आर्किटेक्ट ने आर्ट किया है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने। सीधे झरोखे हिंदू कलाकारों के द्वारा है, गुंबज वाले मुस्लिम कलाकारों के द्वारा। और लेफ्ट साइड में देखिए, किले की दीवार पे गोल गोल गेंद जैसे पत्थर देखने को मिलेंगे, बेलन जैसे पत्थर। ये हमारे फोर्ट के उस जमाने के हथियार हुआ करते थे। जब आक्रमण होते थे तो इन पत्थरों को पहाड़ी से धकेला जाता था, इससे भी दुश्मन बच जाए और वो दीवारों में चढ़ने की कोशिश करे। तो दीवारों में बड़ी बड़ी नालियां बनाई है, इन नालियों से गर्म तेल, गर्म पानी दुश्मन के ऊपर गिराया जाता था। इस किले में 3 बार आक्रमण हो चुका है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अफगानी अमीर अली पठान के द्वारा। लेकिन रेगिस्तान इलाका रहने से, खाना पीना नहीं रहने से ये सब भाग गए। यहाँ भाटी राजपूत ही रहे, क्योंकि पुराने टाइम में जैसलमेर बहुत बड़ा रिच स्टेट था। हमारा जैसलमेर सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। यहाँ से सिंध, पेशावर, कराची, काबुल, कंधार, ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक व्यापार होता था ऊँटों से। सोना, चांदी, हीरे, जवरात, मसाला, देसी घी, अफीम, ये लीगल बिजनेस था। लेकिन बॉम्बे पोर्ट स्टार्ट हुआ तो हमारा ट्रेड रूट खत्म हो गया, बिजनेस ठप हो गया। तो यहाँ से बड़े बड़े जो व्यापारी थे, मारवाड़ी जैन, मारवाड़ी महेश्वरी, पालीवाल ब्राह्मण, सिंधी मुसलमान, ये यहाँ से माइग्रेट हो गए। अभी आपको हमारी मारवाड़ी को मुंबई, दिल्ली, गुजरात, साउथ वहां मिलेगी, क्योंकि व्यापार के लिए किधर भी जाकर मारवाड़ी सेटल हो सकता है। अभी 4 नंबर गेट क्रॉस करेंगे, उसके आगे आएगा दशहरा चौक, और उससे अपने को राजा और रानी का महल फ्रंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे साथ गाइड हैं और यहाँ की बहुत सुंदर जानकारियां दी गई हैं किले के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको जैसा कि दिखा रहे हैं जैसलमेर किला। वो जैसा कि अभी जानकारी दी गई है कि यहाँ पर लगभग 4000 लोग इस किले में रहते हैं। सरकार ने उनको अनुमति दे रखी है। वह लोग वो लोग हैं जो पहले इस किले में लोग रहते थे, उन्हीं के वंशज आज इस किले के अंदर रह रहे हैं। ये आखिरी गेट यहाँ पर अब ये बताया जा रहा है। जैसलमेर के पत्थर की खासियत देखिए,
एकदम ठंडा है। दूसरा, जितना आप उसको रेगुलर यूज करेंगे उतना इस तरह से नेचुरल पॉलिश हो जाएगा। ये पॉलिश किया हुआ नहीं है। हजारों टूरिस्ट बैठते हैं, उनके टच होने से ही ये पॉलिश हुआ है। बाद अंदर ठीक है, आयुष। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आगे की तरफ आ गए हैं। अभी पत्थर के बारे में जानकारी दी थी कि जो पत्थर है इतना सुंदर पत्थर है, जितना ये घिसता है उतना ही चमकता है। इस पत्थर पर पॉलिश आती है। ये बहुत बड़ा अंदर इसमें बताया जाता है कि कैफे वगैरह भी सब खुले हुए हैं यहाँ। सर अभी जो अपन खड़े इस कोर्टयार्ड्स को बोलते हैं दशहरा चौक। आज भी यहाँ पे दशहरा उत्सव राज परिवार की तरफ से सेलिब्रेशन किया जाता है। तो सामने आप देखिए स्टेप पे स्टूडेंट बैठे हैं, उनके पीछे पिंजरे में व्हाइट मार्बल का सिंहासन है। इसको दशहरे के दिन पूरा डेकोरेट किया जाता है। राजा साहब वहां सिटिंग करते हैं। राइट और लेफ्ट में उनके भाई अंकल बैठते हैं। नीचे बरादरी जो दीवान थे, जमींदार थे, ठाकुर थे, उनके वंशज। और लेफ्ट में है मां चामुंडेश्वरी माता का मंदिर। पहले जब दशहरा उत्सव होता था तो विजयदशमी के दिन इस मंदिर के आगे क्षत्रिय लोगों में तलवारबाजी होती थी। जो क्षत्रिय जीता था वो मंदिर के आगे बकरे और भैंसे की बलि देता था। अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। लास्ट सीन लिया है 74 में। यहाँ हिंदी पिक्चर बनी थी सुनील दत्त साहब की, रेशमा और शेरा। उसमें सुनील दत्त साहब यहाँ बलि देते हुए दिखाए हैं। जब वो मूवी चली तो गवर्नमेंट ने पशु बलि पे बैन कर दिया, लेकिन उस फिल्म ने जैसलमेर को हाईलाइट कर दिया। फिर यहाँ पे लम्हे, रुदाली, नन्ना जैसलमेर, कृष्णा, कच्चे धागे, पोखरण परमाणु, सीरियल बालिका वधू, अभी लेटेस्ट मूवी सूर्यवंशी, एक बॉलीवुड मूवी अभी भी शूटिंग हो रहा था। काफी फिल्में यहाँ बन चुकी है। तो ये है राजमहल। राजमहल में जितने भी आप झरोखे देखेंगे ये सब खुली खिड़कियों वाले। और राइट में है रानी महल, उसमें सभी झरोखे जालीदार है, क्योंकि राजस्थान में घूंघट पड़ता था, रानियों को ओपन चेहरे में अलाउड नहीं था। वो इन जाली झरोखों से पब्लिक को देख सके, पब्लिक उनका चेहरा नहीं देख सके। तो ये पूरा महल अभी वर्तमान में म्यूजियम है। इसमें तलवारें, भाले, बंदूकें, सिंहासन ये सब रखा है। और इसके छत से आपको पूरा शहर का दृश्य देखने को मिलता है। इसको देखने के लिए 200 रुपए पर हेड टिकट है। आप म्यूजियम वगैरह में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ सिटी का व्यू पॉइंट देखना चाहते हैं, तो उधर आगे बड़ी तोप रखी हुई है। तोप के ऊपर खड़े होकर अपन पूरा शहर का नजारा देख सकते हैं। यहाँ अपना कोई टिकट चार्ज नहीं लगेगा। इस साइड में सब राजपूतों का मोहल्ला है, इस साइड में सब ब्राह्मणों का मोहल्ला है। अभी 80% ब्राह्मण रहते हैं, 20% राजपूत रहते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान सरकार बनी तो राजा साहब ने राजपूतों को बाहर जमीनें, जागीरदारियां दे दी। उन्होंने अपने घर ब्राह्मणों को दान पुण्य में दे दिए। लेकिन जब 74 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो जैसलमेर टूरिज्म से जुड़ गया। आज 80% जैसलमेर टूरिज्म पे चलता है, क्योंकि यहाँ बड़ा इंडस्ट्रीज नहीं है। जैन मंदिर भी है लेकिन अभी बंद है। बाहर से देख सकते हो, उसका टाइमिंग है सर, सुबह 7 बजे खुलते हैं, दोपहर में 1 बजे बंद हो जाते हैं। शाम को आरती के समय खुलते हैं, उस टाइम में सिर्फ जैन लोगों को अलाउड है। तो आप महल देखना चाहते हैं तो फिर टिकट लेके चलना पड़ेगा। 6 बजे के बाद टिकट काउंटर बंद हो जाता है। आप देखते हैं महल में तलवार भालों में इंटरेस्ट नहीं है तो अपन कैनन पॉइंट से सिटी व्यू देख सकते हैं। वहां चले, आइए। राजा के महल से एंट्री होता है म्यूजियम का, रानी के महल से बाहर आते हैं। ये वाला पुराना दीवार है और ये लेफ्ट वाला नया। आज जो काम होता है उसमें चूना, सीमेंट, कंक्रीट डाला हुआ है। पुराना काम है वो बगैर चूना, बगैर सीमेंट के, पत्थर को ही पत्थर से जोड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर काफी शॉप भी हैं जो पत्थर से सभी बनी हुई हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं
बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर नक्काशी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर दुकानें हैं, कपड़े की भी हैं और बैग्स वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसलमेर का किला हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों आप देखते रहें, बने रहें चैनल। और यहाँ पर ये जो घर का फ्रंट एल्यूमिनेशन देख रहे हैं सर, ये अभी का काम है। आज भी जैसलमेर में पत्थर पे कारीगरी होती है। यहाँ का पत्थर बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए बहुत सारी बारीक काम हो जाता है। घर के मालिक ने स्टाइलिश से इंग्लिश में नाम लिखा है लव लायन और उसका डेट ऑफ बर्थ प्रेम सिंह। आगे गलियों में चल रहे हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। इस किले के अंदर जैसा कि पहले बताया था 4000 लोग किले में रहते हैं। हमारे यहाँ रीति रिवाज है सर, जब भी लगन होता है, शादी होती है, तो घर की दीवार पे गणेश जी का पेंटिंग बनाएंगे। जिसकी शादी, उस कपल का नाम, शादी की तारीख, परिवार का नाम लिखेंगे। लड़की वाले के घर भी लिखेंगे, लड़के वाले के घर भी लिखेंगे। जब तक उस घर में कोई दूसरा वेडिंग नहीं होगा, वो पेंटिंग पड़ा रहेगा, हटाएंगे नहीं। उस जमाने में यही इनविटेशन कार्ड हुआ करता था, क्योंकि पूरा टाउन फोर्ट के अंदर ही था ना सर। कृष्ण कहीं खा लो ट्रेन में। दोस्तों इस किले में अब आवे मैं सभी चीज की यहाँ ध्यान से चलना, स्लिपरी है, ये पाइप पकड़ के चलना प्लीज। बड़ा थोड़ी गर्मी में दूर रही है। ये चढ़ाई है, बहुत सीढ़ियां नहीं है, यहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ से जैसलमेर का थोड़ा इधर देखने के लिए मिलेगा। हम जैसा कि दिखा रहे हैं आपको, लोग ये बाहर का पूरा लुक यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। सर ध्यान से ये अंग्रेजों के जमाने की तोप है सर, झांसी से आई थी, 5 धातु की बनी हुई है। इसके भी व्हील्स बने हुए थे, लोगों ने तोड़ दिए, अभी पत्थर पे फिक्स कर दिया है, नहीं तो व्हील से चारों साइड घूम सकती थी। और यहाँ से आपको शहर का नजारा दिखेगा। ये फोर्ट के बाहर जो नया सिटी है वो 210 साल पुराना है। फोर्ट है वो 870 साल पुराना है। ये हमारा पानी का झील है सर, गड़ीसर लेक। पवन चक्कियों की तरफ रोड जाता है बाड़मेर होके गुजरात। लेफ्ट रेलवे स्टेशन के पीछे से जाएगा वो पोखरण, रामदेवरा, जोधपुर। पश्चिम दिशा में पाकिस्तान है, 150 किलोमीटर सरहद है। हिंदी मूवी बॉर्डर देखिए तो रियल बॉर्डर पे शूटिंग हुआ है। तनोट माता जी का मंदिर और लौंगे वाला बैठक, वहां तक भारतीय टूरिस्ट अलाउड है, फॉरेनर्स अलाउड नहीं। पूरा शहर पीले पत्थर का मिलेगा। यहाँ आप आराम से फोटोग्राफी करिए, पर ध्यान से, सावधानी से। सब इधर आ जाइए, वो हाइट है पीछे, ध्यान रखना। अभी एयरफोर्स भी चालू है, फ्लाइट भी चालू है, सीजनेबल चलता है सर यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये तोप है, यहाँ पर कितने धातु से बनी हुई? 5 धातु की है, झांसी से आई थी सर अंग्रेजों के जमाने में। उससे पहले हमारे यहाँ तलवार, भाले, तीर, धनुष, गरम तेल, गरम पानी, ये दुश्मन के ऊपर हथियार के रूप में यूज होते थे। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये तोप है। बताया जा रहा है कि इस तोप को झांसी से लाया गया था उस समय पर, और ये 5 धातुओं से बनी हुई तोप है, जैसा कि अभी ये यहाँ लगी हुई है। और शायद लगता है इसे तो किसी ने काटने की कोशिश की का प्रयास किया गया, जैसा कि आपको दिखाया लिखा हुआ है सर, फिरंगी अंग्रेज। और इधर भी लिखा हुआ है फिरंगी अंग्रेज। और इस तोप को काटने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसे लोग काट नहीं पाए हैं।
बता रहे आराम से खिंचा दोस्तों जैसा कि दिखा रहे हैं किले से हम बाहर से बाहर का लुक आपको दिखा रहे हैं। वहाँ दो आओगे कितना सुंदर यहाँ से व्यू देखने के लिए मिल रहा है। ये जयपुर का आप यहाँ से व्यू देख रहे हैं। पोखरम का भी यहाँ पर बताया जा रहा है। यदि नीचे शूटिंग कर दो तो पूरा शहर आ जाएगा बैठ के। बहुत सुंदर। और आगे हमको लग रहा है कि यहाँ शायद रेलवे स्टेशन भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। आगे यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। बाबा बोले ना। और लोग यहाँ पर अपना अपना सभी फोटोग्राफी करा रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ से हमको नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये किला है बंदर सुंदर, बड़ा सुंदर बना हुआ है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब रेस्टोरेंट भी है, खुले हुए हैं, कैफे भी खुले हुए हैं। जैसा कि हम आपको बिंदु दिखा रहे हैं, इसके नीचे बताया जा रहा है कि नब्द है, इसमें मयूर है डांसिंग पोजीशन। इसमें ये नृत्य कर रहे हैं। ये दीदी विंडो जो देख रहे हैं मिडल वाला, विंडो के नीचे आर्च में एक पत्थर को तराश के बनाए हुए। अब आइए इधर, ये है चामुंडा माता, 600 साल पुराना मंदिर है। इसकी खूबसूरती है फ्रंट में 5 म्यूजिशियन ऊपर टॉप पे ऊपर जा सकते हैं हम लोग। हाँ जी, जूते निकाल के। माँ चामुंडा के मंदिर में चामुंडा माता, भगवान गणेश जी का मूर्ति और शिव जी का मूर्ति पीले पत्थर में बना हुआ। राजमहल की दीवारों पे सती माता के हाथ है। ये जो पंजे बने हुए ना, ये सब सतियों के हैं। जब युद्ध में जाते थे राजा साहब, वीर गति को प्राप्त होते थे, तो रानियां अपने पति की डेड बॉडी को लेकर चिता में जलती थी, वो सती कहलाती थी। जौहर में डिफरेंट रहता था। जब मुगल सेना अंदर आ जाती थी तब सब क्षत्रियानियां अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती थी, वो जौहर कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय रानी रत्नावती ने यहाँ पे जौहर किया था, जैसे चित्तौड़ में पद्मिनी ने किया था। कानू स्वामी जी है जैसलमेर के लोकल, जो पुराने राइस पेपर पे पेंटिंग का काम करते हैं। इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है, ट्री लाइफ बनाया है। और जैसलमेर का साइट सीइंग, जैसलमेर फोर्ट, डेजर्ट नेशनल पार्क, जैन टेम्पल, महाराजा पैलेस, वाटर टैंक, ग्रेट इंडियन बस स्टेट गोडावन, ये ट्री लाइफ वगैरह बनाते हैं और टूरिस्ट को सेल भी करते हैं। तो इनका आजीविका इसी से चलता है। बहुत ही प्यारे पेंटर है मिस्टर कानू स्वामी जी। हर घर के बाहर छोटी छोटी बालकोनियां मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में घूंघट प्रथा था। बालकोनियों में आमने सामने लेडीज बैठ करके बात कर सकती थी। अब तो खुले में चल सकते हैं, ओपन है। पहले घूंघट था ना, बाहर जाने नहीं देते थे। ये सब रेजिडेंशियली मकान है, अंदर रहते हैं सब, बाहर छोटी छोटी दुकानें। ये जो काम देख रहे हैं इसको पैचवर्क बोलते हैं। ये हमारे यहाँ विलेजर लेडीज करती है। गांव के पास जो बॉर्डर के नजदीक विलेज है, हिंदू और मुस्लिम दोनों लेडी फ्री टाइम में काम करती है।
उनको मटेरियल भेजा जाता है, फिर वो रनर, कुशन, पिलो, बेड कवर, बेड स्प्रेड बनाते हैं और यहाँ टूरिस्ट को सेल करते हैं। आइए आगे। धनाराम जी बाहर निकलो, हूँ ले जाए से बाहर हुआ। चलो 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 ये 7 गाइड बुकों में रिकमेंड शॉप है, लाइट ऑफ द ईस्ट। इनका कलेक्शन है, इंडिया का हर तरह का पत्थर इनके पास आपको मिलेगा। इसमें फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन है, सी फॉसिल है, एमेथिस्ट है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज है। हाँ भाई, इस साइड आइए। और ये पूरी सोलर आप जैसलमेर के फोर्ट के जैन मंदिरों के सामने हैं। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स में 8 जैन मंदिर बने हुए हैं। आप बोलेंगे राजा तो राजपूत क्षत्रिय थे, फोर्ट में जैन मंदिर कैसे आ गए? यहाँ जो जैन मंदिर बने हैं वो 14 to 16 सेंचुरी में, उससे पहले जैसलमेर की पुरानी राजधानी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लूदरवा में जैन मंदिर थे, फोर्ट था। लेकिन 12वीं सदी में वहां पे मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करके हमारे हिंदू मंदिर, जैन मंदिरों को तोड़ दिया था। उनमें से जितनी भी भगवान जी की मूर्तियां बची, उसको जैन समाज गुप्त रास्ते से बचाकर यहाँ लेके आए। 14वीं सदी में राजा साहब से परमिशन लेके जैन समाज ने 8 जैन मंदिर बनवाए। तो यहाँ जितने भी जैन मंदिर है वो सब श्वेतांबर जैन मंदिर है, क्योंकि जैन धर्म में भी 2 धर्म हुए, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर जैन मंदिर है और श्वेतांबर 8 जैन मंदिरों में अगर आप जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां गिनती करते हैं तो 6666 जैन भगवान की मूर्तियां मिलेगी, पीले पत्थर में, सफेद पत्थर में, काले पत्थर में, 5 धातु में, अष्ट धातु में। अभी जैसलमेर में जैन समाज के 40 या 50 घर भी नहीं है, इसलिए मंदिर का संचालन जैन ट्रस्ट करता है। उन्होंने टाइमिंग रखा है, सुबह 7 बजे ये ओपन होते हैं, दोपहर में 1 बजे क्लोज हो जाते हैं, शाम को आरती के टाइम में स्टार्ट होते हैं। उस टाइम में सिर्फ जो जैन भाई है पूजा के लिए आते हैं उनको अलाउड है, टूरिस्ट के लिए मॉर्निंग में। इंडियन टूरिस्ट से फीस नहीं है। कैमरा या मोबाइल कैमरा मंदिर में ले जाके फोटो खींच दे तो चार्ज है, फॉरेनर से 300 रुपए एंट्री फीस है। ये मंदिर अजंता, एलोरा, खजुराहो, रनकपुर की कॉपी है। वहाँ व्हाइट मार्बल, ब्लैक ऑनेक्स स्टोन पे कलाकृति है, यहाँ पूरी पीले पत्थर पे है। आप मंदिर के शिखर देखिए, ऊपर में आपको एनिमल फेसेस मिलेंगे, लायन, एलिफेंट, हॉर्स, ये सब। और अंदर में आपको स्कल्पचर मिलेगा, भरतनाट्यम, रास लीला, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, ये सब पूरा पत्थर पे कारीगरी किया हुआ। चार 450 साल पुरानी हवेली है राजगुरु जी की, जो राजा जी के उस जमाने में एडवाइजर थे वेद व्यास। उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के नाम से अभी इस हवेली का नाम बारी हवेली कर दिया है और उसको म्यूजियम बना दिया है। इसमें दिखाया है कि दीवान जी की फैमिली कैसे रहती थी, उनका लाइफ स्टाइल।
ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन रूम, पुराने कॉइन, पुराने वेट, ये सब इसमें रखा हुआ है। उसके छत से पूरा शहर, मंदिर, उसका नजारा दिखता है, जो अपन तोप खाने से देख के आए हैं। हर महल घर में आपको दरवाजे सब छोटे मिलेंगे। इसका भी कारण था सम्मान और सुरक्षा। जो भी अंदर आएगा झुक के आएगा। दुश्मन आता दरवाजा नहीं देखेगा, माथा टूटेगा, देखेगा झुकेगा, सैनिक उसका गर्दन इजी काट देगा। संकड़ा रखने का रीजन था, दुश्मन ग्रुप में नहीं आएगा, एक एक करके आएगा, यहाँ का सैनिक उसको आराम से मार पाएगा। छत सब जो है वो लकड़ी के बनाए हैं, चाहते तो पत्थर के बना सकते थे। लकड़ी के छत रखने का कारण था मौसम, गर्मियों में टेम्परेचर आता है 50 डिग्री, सर्दियों में आता है माइनस, तो लकड़ी के छत गर्मी में रहते हैं ठंडे और सर्दी में रहते हैं गर्म। इसकी वजह से हमारे महल, घर, हवेलियों में सब छत आपको लकड़ी के मिलेंगे। अब इस गली से अपन दशहरा चौक की तरफ चलेंगे। सब पुराने मकान है, उसी में रेजिडेंस है, उसी के अंदर कमर्शलाइज किया हुआ है। दुकान में, रेस्टोरेंट में, कैफे में, होटल्स में। ये देखिए सर, कैमल सैडल है। आप थार डेजर्ट जाएंगे, कैमल पे राइड करेंगे तो कैमल की पीठ पे रहेगा, एक आगे एक पीछे बैठ के आराम से जर्नी कर सके। ये शादियां होती है तो इस तरह से इनविटेशन कार्ड बनाए जाते हैं घर की दीवारों पे, शुभ विवाह लिख करके। अपन सर वापस आ गए दशहरा चौक के अंदर, और वो सामने हवा गेट से बाहर निकलेंगे। बाकी आप ऐसे किले में ही घूमते रहेंगे, आना जाना किले का एक ही रास्ता है, उसी में 4 बड़े गेट है, लेकिन बाकी जगह पूरा घूमोगे तो किले का एरिया में घूमते रहोगे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पर हमें काफ़ी जानकारियाँ दी गई इस जैसलमेर के किले के बारे में। जैसा कि हमने यहाँ से जो गाइड थे, भाई थे, उन्होंने हमें जानकारी दी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए थे तो हम अंदर तक तो आए, लेकिन जो जैसा कि म्यूजियम था जिसमें राजा के हथियार थे, उनकी तलवारें थे, तो वो हम सब आपको नहीं दिखा पाए। यदि आप कभी जैसलमेर के किले में आते हैं तो समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, समय होना चाहिए। किला बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत कुछ देखने के लिए आपको इस किले में मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सुंदर यहाँ हमें नज़ारा मिला, और यहाँ हम आपको दिखाएंगे इस किले के गेट पर ऊपर चमगादड़ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये चमगादड़ें दीवार पे चिपकी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चमगादड़ें यहाँ दीवार पर चिपकी हुई है। तो दोस्तों, बहुत सुंदर नज़ारा इस किले का हमें मिला, और सबसे खास बात, जो अच्छी बात हमें यहाँ देखने के लिए मिली, कि इस किले के अंदर यहाँ लोग रहते हैं। बताया जाता है कि जो पहले राजा महाराजा के दौर से जो लोग रहते थे उनके साथ, तो उन्हीं के वंशज आज इस किले में रहते हैं। और जबकि 4000 की पॉपुलेशन बताई जा रही है, लगभग 4000 लोग इस किले में रहते हैं, और उन्होंने अपने यहाँ पर रोजगार भी बनाए हुए हैं, जिन्होंने कैफे, कुछ दुकानें खोल रखी हैं।
तो बहुत सुंदर नज़ारा हमें देखने के लिए मिला। और हम अब यहाँ से बाहर की तरफ चल रहे हैं। ढलान है, बहुत फास्ट ढलान है, संभल के चलना पड़ता है। ये पत्थर हैं वो भी घिस चुके हैं और इन्हें सरकार समय समय पर इनमें गड्ढे भी बना दिए जाते हैं ताकि कोई यहाँ से फिसल ना सके, कोई फिसल जाए, इसलिए पत्थरों पर इन पर गड्ढे कराए जाते हैं। तो एक गेट पीछे था और दूसरा गेट यहाँ आ चुका है, हम जैसा कि देख रहे हैं। यह भी एक गेट है और पूरा किला पत्थर से बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर हैं यहाँ। तो बहुत कुछ सुंदर नज़ारा है किले के अंदर। तो यहाँ पर वाहनों से, अपने टू व्हीलर वाहनों से जो स्थायी लोग हैं वो आते हैं, किले में जो रहते हैं वो अपने वाहनों से आते हैं। और कभी भी आप आए तो पैदल अवश्य आए, पैदल घूमने में बड़ा आनंद आएगा। और यहाँ का पत्थर फेंके जाते थे जी, ऊपर दीवार पे, देखिए गेंद जैसे पत्थर, बेलन जैसे पत्थर, ये हमारे वेपन्स थे। एक गेंद में 40 किलो का वजन है, बेलन में 70 किलो जी। इसको रोलिंग मिसाइल बोलते हैं। बॉल के अंदर 40 केजी और रोल में 70, कितना बताया आपने? 70 किलो वजन बताया जा रहा है रोल के अंदर। तो रोलिंग मिसाइल बोलते हैं, 4-5 आदमी को धकेलने की जी। तो ये उस समय के हथियार हैं जब दुश्मन अटैक करता था किले पर। तो ये हथियार है, बॉल है इसके दोनों तरफ और नीचे में रोले हैं। तो इसे धक्का मार के नीचे गिराते थे और जो नीचे जो लोग होते हैं उनके ऊपर जाके उन्हें हानि पहुंचा देता था और सेफ्टी की जा सकती थी। बड़ा सुंदर किला है, चढ़ाई है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। बाहर से आप देखेंगे तो बहुत ऊंचाई पर ही है किला बना हुआ है, जैसलमेर का किला। बहुत कुछ देखने लायक है इस किले में। और अब रात्रि का समय हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। कहीं कहीं अंधेरा आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम आपको जो है जैसलमेर दुर्ग व प्राचीन मंदिर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो इसके बारे में भाटी नरेश महारावल जैसल द्वारा निर्मित यह विशाल दुर्ग सोनार किला के नाम से प्रसिद्ध है। किला एवं इसके भीतर स्थित आवास पीले रंग के विशाल खंडों। दोस्तों टोटल मिला के यह है कि इस किले के बारे में यहाँ जानकारी इस शिला पर लिखी हुई है। जब भी आप आएंगे बहुत जानकारियां आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे थे अपने चैनल ANB लाइव न्यूज के माध्यम से। सब सैनिक लोगों की खड़े रहने की जगह, जैसा कि बता रहे हैं, यहाँ पर ये जो जगह आप देख रहे हैं, सैनिक लोग यहाँ पर खड़े रहते थे। पत्थर काफी चौड़े हैं, ये बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ये बहुत प्राचीन फाटक है, ऊपर गेट है, अब तो लगता खुलता भी नहीं है शायद ये यहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। ये गेट गया और किला उधर से उधर देख रहे हैं ऊपर में। देखो जैसलमेर फोर्ट का नजारा जी जी जी, पूरा गोल्डन कलर जैसा दिखेगा। बिल्कुल जैसे इसको सोनार किला, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं जी। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, रात्रि में यह बिल्कुल गोल्ड जैसा दिख रहा है। ऊपर नीला आसमान नजर आ रहा है। ये रात्रि का समय है और गोल्डन जैसा नजर आता है। और अब हम चौक पर पहुंच गए हैं, यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए। ड्राई वेल जी, राजाओं के आगे जो कोई भी गद्दारी करते थे उसको उसके अंदर जिंदा फेंक देते थे। तो ये कुआं है, यहाँ से नीचे गहराई है, सूखा कुआं है, ड्राई वेल है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। ओहो। और ये हमारी उस जमाने में स्पोर्ट की सेंटर जेल हुआ करती थी। जी, अभी हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि अभी सेंटर जेल आउटसाइड करती है। दोस्तों जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये अभी जैसा शहरी आयुष्मान आरोग्य बना हुआ है, अस्पताल बना दिया गया है, लेकिन ये उस समय का सेंटर जेल हुआ करती थी। तो अब सेंटर जेल को बाहर पहुंचा दिया गया है। तो उस समय की सेंटर जेल भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बहुत सुंदर नजारा देखने के लिए मिला। ये रात्रि के व्यू हम दिखा रहे हैं आपको वापसी में जैसा कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, वाकई गोल्डन जैसा नजारा आ रहा है। ऊपर नीला आसमान और यहाँ गोल्डन जैसलमेर किला, लाइट जैसा कि ऊपर जल रही है, गोल्डन जैसा नजर आ रहा है। किला देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पर काफी खुला ग्राउंड है, पूरा ओपन है। इधर देख रहे हैं आप,
किले से बाहर निकलते हुए यह नज़ारा आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों देखते रहे, बने रहें आप हमारे चैनल एबी लाइव न्यूज के साथ। मैं आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत कुमार जी के साथ, जैसलमेर राजस्थान। यहाँ पर काफी दोस्त आते हैं देखने के लिए। नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ का गेट है, इस गेट से अब हम बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से प्रवेश होता है। दोस्तों अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और ये टोटली बाहर का नज़ारा अब आप देख रहे हैं। किले से बाहर आ गए हैं जी। और अब ये इसका बाहरी गेट है, जैसा कि हमने आपको दिखाया है। यहाँ से हम अंदर हुए थे। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया और आपने देखा। आप सभी दोस्तों का बहुत ज़्यादा आभार। आप साथी ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के माध्यम से। हम आपको आगे भी दिखाएंगे कुछ नया। दोस्तों आप देख रहे थे एबी लाइव न्यूज में आपका दोस्त भानुप्रकाश शर्मा, सहयोगी ठाकुर बसंत जी, जैसलमेर राजस्थान से।